मैं बिहार से हूँ, तो बिहार का परसेप्शन थोड़ा डिफरेंट है लोगों के दिमाग में। मैंने एक कविता लिखी थी बिहार के बारे में, उसका दूसरा पार्ट आज मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, सुनिएगा। प्राचीन मगध का केंद्र है बिहार, प्राचीन मगध का केंद्र है बिहार, नालंदा और विक्रमशिला के ज्ञान का केंद्र है बिहार। महावीर और गौतम बुद्ध की कर्म भूमि है बिहार, बौद्ध और जैन धर्म का उद्गम स्थल है बिहार। प्राचीन मगध का केंद्र है बिहार। विद्यापति और भारतेंदु की कविताओं का बिहार, नागार्जुन और रामधारी सिंह दिनकर का बिहार, मैथिली भोजपुरी अंगिका और मगही साहित्य का बिहार, कैथी प्राकृत के लिपियों का बिहार। लीची, आम और मखाना के उत्पादन में अग्रणी है बिहार। लिट्टी चोखा, ठेकुआ और सत्तू पराठे का बिहार, चूरा दही और पूरी जलेबी का भी है बिहार। सिलाव का खाजा अगर आपने नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। सिलाव का खाजा और भागलपुर का चूड़ा जब मुंह में डालें तो वो गल ना जाए तो फिर बेकार है। तो कहते हैं सिलाव का खाजा, भागलपुर का चूड़ा और गया का तिलकुट डालते ही आपके मुंह में ऐसी छटा बिखेरेगी, आपको समझ आ जाएगा कि है क्या चीज़। तो सिलाव का खाजा, भागलपुर का चूड़ा और गया के तिलकुट का बिहार। मधुबनी पेंटिंग तो सबने सुनी होगी, मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा कला, टिकुली कला का बिहार। जट जटिन सामा चकेवा विदेशिया के नृत्यों का बिहार। झिझिया सोरचैत झूमर की लोक परंपराओं का बिहार। बिरला बिसरी और डोम कच्छ की लोक संस्कृति का बिहार। मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक का है बिहार। चाणक्य के रणनीतियों का बिहार। जेपी के आंदोलन का बिहार। मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग ए यात्रा वृत्तांत का है बिहार। ये है हमारा प्यारा बिहार, ये है हमारा प्यारा। एक दो लाइन मैंने लिखा था कतरा शब्द में। कतरा हूँ मैं मगर समंदर की पहचान रखता हूँ। छोटा सही पर अपने में एक तूफान रखता हूँ। गिरकर भी ढूंढ लेता हूँ राह अपनी नई। कतरा हूँ मैं पर हौसलों में आसमान रखता हूँ। शहर बसाने के लोभ में प्रकृति का विनाश, जैविक खेती के नाम पर मृदा का क्षरण, प्रकृति के नाम पर फैला रहे प्रदूषण, मानवता के नाम पर नदी का प्रदूषण। अभी यमुना के घाट का जो है हालत सभी ने देखा होगा, नेशनल टीवी पे क्या हालत हुई है। ये हम सब की गलती है। हम सरकारों को कोसना तो बहुत आसान है, और सियासत तो सियासत है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो हमें ये लेना पड़ेगा कि हमारी भी गलती है, हम इसे कैसे सुधारें। हमारा जो माहौल है, जो प्रदूषण है, जिस तरीके से देश बदल रहा है, उसके हिसाब से हमें कैसे चलना है। आगे मैं सुना रहा हूँ। विकास के बहाने वन्य जीवन का नाश, विकास के बहाने वन्य जीवन का नाश, प्रकृति के नाम पर पहाड़ों का नाश, शहर की सुविधा के लिए पहाड़ों पर निर्माण, बिजली उत्पादन के नाम पर हाइड्रो डैम का निर्माण, शहर बसाने के लोभ में। अगर वन्य जीव का इसी तरह होता रहा विनाश, मानव जीवन का भी हो जाएगा विनाश। वे तरतीब विकास से हो रहा धरती का चीरहरण, पहाड़ों के कटाव से हो रहा हर दिन भूस्खलन, शहर बसाने के लोभ में। कभी यमुना में बाढ़ से हो रहा दिल्ली का विनाश, कभी सुरंग के अंदर भूस्खलन से श्रमिकों की संख्या, मौसम में अप्रत्याशित बदलाव इस बात का प्रमाण है। अब भी देर नहीं हुई है, ले सकते हैं कि प्रकृति का शरण, शहर बसाने के लोभ में। हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी चैनल का डिबेट देखते हुए देश की चिंता बहुत करते हैं, लेकिन क्या देश की चिंता सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के होगी या अपने भीतर बदलाव करनी पड़ेगी। देश की चिंता पे मैंने कुछ लाइनें लिखी है, सुनिएगा। चिंतन के लिए मौन अच्छा है, लेकिन जहाँ सच के दफन के लिए ऊंची आवाज़ का फैलाव हो, वहाँ बेबाकी के लिए आवाज़ ऊंची नहीं, उम्दा शब्दों की ताकत ही जरूरी है। अपनों के घरों में आग लगी है, लेकिन राष्ट्र के चिंता का स्वांग इतना गहरा है कि हमें अपने घर की आग नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क के आग की चिंता दिखती है।
प्रजातंत्र में योग्यता को नहीं लोकप्रियता को जगह मिलती है। यह जनता का दोष नहीं, लेकिन प्रजातंत्र के दोष के लिए जनता ही दोषी है। मेरे खून में उबाल नहीं, शायद सही दिशा का उछाल नहीं, किसी को कुछ सिखा सकता नहीं, शायद नफ़रत की सच्चाई से समाज दूर भी नहीं। जीतने की जिद थी, अन्याय झूठ मदहोशी के खिलाफ सब कुछ छोड़ना पड़ा। अपनों के जिद को पूरा करने के लिए अन्याय और यातना के पार सबसे पहले बेजुबां की जान जाएगी। कुछ देर की खामोशी के वक्त पे इना इतरा हो सकता है, हम भी बेवक्त मारे जाएंगे। धन्यवाद।